देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द मीडियन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 16 एंड द मीन 15 देन इट्स मोड। बेटा इसमें फाइंड क्या करना है बेटा, मोड फाइंड करना है। इसमें मीडियन ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखा है और मीन हमारे पास दे रखा है। बेटा देखिए, ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की थर्ड सीरीज है। ठीक है बेटा, जो फर्स्ट सीरीज और सेकंड सीरीज ऑलरेडी मैं पहले से ही अपलोड कर चुका हूँ। ये हमारी सीरीज नंबर 3। ठीक है बेटा, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द मीडियन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 16 एंड द मीन 15। देखिए बेटा, मीडियन ऑफ फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्या, ये जो हमारे पास क्या क्या गिवन है पहले हम वो नोट डाउन करते हैं। देखिए बेटा, मीडियन 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 है हमारी बेटा 16। कितनी बेटा, 16। मीडियन हमारी 16 और एंड द मीन वो है हमारी बेटा 15। ठीक है, देन इट्स मोड, मोड फाइंड करना है बेटा। बेटा देखिए, जो मीन, मोड और मीडियन, इन तीनों में बेटा एक रिलेशन होता है। क्या होता है बेटा, एक रिलेशन होता है। और अक्सर मैंने कई प्रीवियस पेपर देखे हैं, इनसे रिलेटेड एक न एक क्वेश्चन अवश्य मिलता है बेटा। ठीक है, और हर बोर्ड में मिलता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को आप विशेष तरीके से ध्यान रखना और इसे नोट डाउन कर लेना और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में ढंग से लगा लेना। ठीक है बेटा, इनमें रिलेशन क्या होता है बेटा, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मोड। मोड नहीं, मीन, सॉरी, क्या है, मीन। ठीक, देखिए बेटा, मोड इज इक्वल टू क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये कहीं कहीं तो मैंने बेटा जो क्वेश्चन में प्रॉपर ये फॉर्मूले, जो रिलेशन है, फॉर्मूला है, रिलेशन है, यही पूछने के लिए मैंने देखा है कई बार बेटा। देखा है कि मोड इज इक्वल टू क्या होता है, मोड इज इक्वल टू क्या होता है, ऑप्शंस आ जाते हैं 3 मीन माइनस 2 मीडियन है, जो भी है आते हैं, लेकिन इस जो रिलेशन है इसे आप जरूर याद कर लेना। ठीक है बेटा, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, और जो हमारे पास अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास, मीडियन दे रखा है बेटा और मीन दे रखा है। दोनों को जो दोनों की जो वैल्यू है उसे यहाँ पे हम पुट करेंगे और आंसर निकालते हैं। ठीक है बेटा, मोड इज इक्वल टू, मोड पूछा है, मोड इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई मीडियन, मीडियन कितनी है बेटा 16, कितना है बेटा 16 माइनस 2 मल्टीप्लाई मीन कितना दे रखा है बेटा 15। ठीक है, मोड इज इक्वल टू 16 3 जा बेटा 48 और 15 2 जा 30। तो मोड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 48 माइनस 30 क्या आ गया बेटा 18, क्या आ गया 18। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लेना और इसका रिवाइज जरूर कर लेना। मोड इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है बेटा, ये था हमारा इस थर्ड सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। कहीं कहीं कुछ ये भी आ जाता है, जैसे हमारे पास मोड दे रखा होगा, मीडियन दे रखा होगा तो मीन पूछ लेगा, या मोड दे रखा होगा, मीन दे रखा होगा तो मीडियन पूछ लेगा। मतलब कह सकते हैं हमारे पास 3 कंटेंट होते हैं, एक मोड होता है, एक मीडियन होता है, एक होता है मीन। इन 3 में से हमारे पास 2 की वैल्यू गिवन ऑलरेडी पहले से होगी, तो एक इसमें फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। इसमें तो देखिए फाइंड आउट मोड के लिए बोला है, तो मोड बोला है तो बेटा इसने देखो मीडियन दे रखा था और मीन भी दे रखा था। ठीक है, कई क्वेश्चन में मीडियन पूछने के लिए बोलता है तो इसके लिए आपको मोड की जो वैल्यू है वो गिवन होगी और मीन की भी गिवन होगी। ठीक है, बस इस जो रिलेशन है, इस रिलेशन को याद रखना। ठीक है बेटा, देखिए मैं दोबारा लिख दूं, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है बेटा, ये जो रिलेशन है इसे बहुत ध्यान से लिखना, क्योंकि मैंने कई पेपर सेटों में ये वाला क्वेश्चन, ये वाला रिलेशन, ये मैंने फॉर्मूला ही ऑलरेडी पहले से देखा है। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान रखना। ठीक है, इस बार ये जो मोड आया 80। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए बेटा, इफ फॉन्ट्स a, 0, 0, b एंड 1, -1 आर कॉलिनियर देन सो प्रूव 1/a - 1/b इक्वल टू 1। बेटा जो हमारे पास पॉइंट्स दे रखे हैं बेटा a, 0, 0, b एंड 1, -1 आर कॉलिनियर, ये बोल रहा है कि जो हमारे पास जो तीन जो पॉइंट दे रखे हैं वो कॉलिनर है। क्या है बेटा? कॉलिनर। तो हमें बेटा प्रूव क्या करना, 1/a - 1/b इक्वल टू 1। देखिए पॉइंट्स क्या है बेटा, a, 0, 0, b एंड 1, -1। ठीक है बेटा, ये पॉइंट दे रखे हैं और इसने बोल रखा है पॉइंट्स क्या है बेटा, कॉलिनर। कॉलिनर है बेटा। देखिए अगर तीन पॉइंट दे रखे हैं और कंडीशन कॉलिनर की बनती है तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है, 0। कब ये वाली कंडीशन कब बनती है, जब बेटा जब बनती है जब तीन पॉइंट दे रखे हो और वो पॉइंट्स कैसे हो, कॉलिनर हो। कॉलिनर हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 0। देखिए बेटा अब ये तीन पॉइंट दे रखे हैं, इसे मान लेंगे x1/1, इसे मान लेंगे x2/2 और इसे मान लेंगे बेटा x3/3। ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 x1/2 - y3 प्लस x2/3 - y1 प्लस x3/1 - y2 इक्वल टू बेटा 0। ठीक है। अब देखिए 1/2, अब बेटा x1 की वैल्यू क्या है, x1 है हमारा बेटा a और y2 - y3, y2 क्या है बेटा b माइनस y3 क्या है बेटा -1, तो ऑलरेडी हो जाएगा +1। ठीक है बेटा। अब आते हैं प्लस x2 क्या है बेटा 0, क्या है बेटा 0 और y3 - y1, y3 -1 माइनस y1 क्या है बेटा 0 प्लस x3 क्या है बेटा 1 और y1 - y2, y1 की वैल्यू बेटा 0 माइनस y2 की वैल्यू b इक्वल टू 0। बेटा 1/2 को बेटा इधर लेके जाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या a b + 1। अब देखिए बेटा ये 0 है, अगर -1 और 0 हो जाएगा -1 का बेटा मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0। ठीक है। अब इधर चलते हैं +1 और 0 में से बेटा b जाएगा, ये हो जाएगा -b इक्वल टू में क्या बचेगा 0। भाई बेटा जो 1/2 था 1/2 तो ये 0 में डिवाइड कर दिया तो 0 हो गया, बचेगा ये वाला पार्ट। ठीक है। इस वाले पार्ट में a b + 1 सिमिलरली लिख दिया। ठीक है। -1 और -0 ये -1 हो गया, -1 का बेटा जब मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 लिखा नहीं है। ठीक है बेटा। और 0 में से b जाएगा तो -b और -b का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए अब आगे क्या होता है, a का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो ये हो जाएगा a का बेटा b से करेंगे तो ये ab और बेटा a का करेंगे 1 से तो a माइनस b का बेटा 1 से करेंगे ना तो ये हो जाएगा -b, क्या हो जाएगा बेटा -b और इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 0। क्या हो जाएगा बेटा 0। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए बेटा अब क्या करेंगे कि ये ab + a - b इक्वल टू 0, ab से क्या, ab से अब यहाँ पे कर देंगे बेटा डिवाइड, क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। ए बी से यहाँ पे बेटा डिवाइड करते, जब बेटा ए बी से यहाँ डिवाइड करेंगे तो ए बी से यहाँ पर भी डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। ए बी से यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा बेटा डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए ए बी से डिवाइड करते हैं तो ab/ab प्लस a/ab माइनस b/ab। बेटा इसमें क्या किया है कि ab/ab प्लस a/ab माइनस b/ab सेपरेटली डिवाइड कर दिया और ab का यहाँ पर बेटा डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। ab से ab कट गया बेटा 1, a से a कट गया और b से b कट गया, ये तो हो गया 1 + 1, ये हो जाएगा 1/v माइनस ये हो जाएगा बेटा 1/a इक्वल टू हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा बेटा 0। ठीक है। 1 बेटा जब ए बी को बेटा मैं उधर लेके जाता हूँ ये हो जाएगा 1/a और 1/b को बेटा उधर लेके जाएंगे। देखिए 1/1 इक्वल टू जब माइनस के 1/a है ना बेटा उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस के 1/a हो जाएंगे और ये 1/b है बेटा उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस के 1/b हो जाएंगे। तो कह सकते हैं 1/a माइनस 1/b इक्वल टू 1। बेटा देखिए इसी को बेटा
लिख देंगे 1/a माइनस 1/b इक्वल टू 1। बेटा यही प्रूव करने के लिए बोला था, 1/a माइनस 1/b इक्वल टू 1। देखिए क्वेश्चन क्या था कि पॉइंट्स दे रखे थे, पॉइंट देने के बाद में बेटा प्रूव करना था 1/a माइनस 1/b इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, तो जो पॉइंट थे वो थे हमारे कॉलिनर, क्या थे बेटा, कॉलिनर। तो कॉलिनर की कंडीशन क्या होती है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है बेटा 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला फॉर्मूला इक्वल टू 0। बेटा वैल्यू को आगे पुट किया, पुट करने के बाद यहाँ तक बच्चे कर देते हैं ए बी प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या होता है, फिर ए बी से डिवाइड करते हैं, ए बी से यहाँ डिवाइड करेंगे तो ए बी से यहाँ डिवाइड करेंगे। अब बेटा देखिए ए बी से यहाँ डिवाइड किया तो सेपरेटली डिवाइड कर लिया तीनों में अलग अलग, ठीक है। और यहाँ ए बी से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ ए बी से ए बी काट दिया, यहाँ ए से ए काट दिया, बी से बी काट दिया, ठीक है। और इस प्रकार आंसर आ गया। और यही बेटा इसमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था। ठीक है बेटा, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए बेटा, द हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज द इक्वल टू द रेडियस। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, द हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज इक्वल टू रेडियस। जो एक राइट सर्कुलर कोन है बेटा, क्या है, राइट सर्कुलर कोन, वो उसकी जो हाइट है ना, हाइट वो किसके इक्वल किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल टू द रेडियस ऑफ इट्स बेस। जो बेस का जो रेडियस है ना उसके इक्वल है, ठीक है बेटा। एंड इट्स वॉल्यूम इज 9 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसका जो वॉल्यूम दे रखा है बेटा 9 पाई दे रखा है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ कोन। बेटा इसमें क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है, ठीक है। देखिए गिवन क्या क्या है बेटा हमारे पास, देखिए गिवन है हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन, वो बेटा जो सर्कुलर कोन है ना उसकी जो हाइट है किसके इक्वल है बेटा, रेडियस के। किसकी है बेटा, रेडियस के, ठीक है। तो कह सकते हैं कि h इक्वल टू आर, ठीक है बेटा। h इक्वल टू क्या है बेटा, आर। और क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या दे रखा है बेटा, 9 पाई, ठीक है। वॉल्यूम क्या दे रखा है बेटा, 9 पाई, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे बेटा वॉल्यूम का जो फॉर्मूला वो लगाते हैं। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये दे रखा है बेटा 9 पाई। क्या दे रखा है बेटा, 9 पाई। देखिए बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू बेटा जो एच की वैल्यू वो क्या दे रखी है, जो हाइट है बेटा सर्कुलर कोन की जो हाइट है वो रेडियस के क्या है, इक्वल है। तो h इक्वल टू क्या है, आर। तो यहाँ पे बेटा h की जगह क्या रख दिया मैंने, आर इक्वल टू 9 पाई, ठीक है। पाई से पाई कर दिया, ठीक है। आर स्क्वायर आर ये हो गया r³ इक्वल टू 9, ठीक है। r³ 3 का बेटा 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 27। तो r³ इक्वल टू क्या आएगा, 27। ये जो क्यू है बेटा इसे इधर लेके आ सकते हैं, इसे ले आना, ठीक है, 3 के साथ। तो इस प्रकार आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3। क्या आ जाएगी बेटा, 3। तो ये जो रेडियस है वो क्या निकल के आई बेटा, 3 निकल के आई। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि जो रेडियस है वो किसके इक्वल है, हाइट के। तो हम क्या कह सकते हैं, द हाइट ऑफ कॉन इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अच्छा, हाइट जो कॉन की जो हाइट है वो 3 क्यों है बेटा, क्योंकि वो रेडियस के क्या है, इक्वल। और रेडियस आएगी बेटा 3, तो ऑलरेडी पहले से ही ये दे रखा था कि जो हाइट है वो रेडियस के क्या है, इक्वल है। तो रेडियस जब 3 आई है तो बेटा हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट भी क्या हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। समझ में आया नहीं आया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, m इज द मीन ऑफ x एंड 1/x। बेटा देखिए मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू होता है सम ऑफ नंबर अपॉन क्वांटिटी ऑफ नंबर, ठीक है बेटा। जो मीन का जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ नंबर अपॉन क्वांटिटी ऑफ नंबर, इसमें ये बोल रहा है कि जो m है, m
इज द मीन ऑफ एक्स एंड 1/x। हमारे पास बेटा 2 नंबर्स दे रखे हैं, एक x है और एक है बेटा 1/x। उसका जो मीन है ना वो है m। क्या बेटा, उसका जो मीन है m। देन फाइंड द मीन ऑफ x3 एंड 1/x3। तो इसमें बेटा जो मीन निकालना है वो x3 और 1/x3 का जो मीन निकालना है। क्या निकालना है, x3 और 1/x3 का मीन निकालना है। ठीक है, देखिए मीन किसका दे रखा है, x और 1/x का। तो मीन इजिकल टू क्या फॉर्मूला, मीन इजिकल टू फॉर्मूला क्या होता है, मीन इजिकल टू सम ऑफ नंबर्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ नंबर्स। तो देखिए मीन क्या दे रखा है, m इजिकल टू, हमारे पास 2 नंबर है बेटा, तो ऊपर बोल रहा है सम ऑफ नंबर, तो इनका बेटा क्या करेंगे, सम करेंगे। तो x अपॉन 1/x अपॉन क्वांटिटी ऑफ नंबर, बेटा कितने नंबर हैं ये, 2, 1 और 2, तो ये 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड। क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड। ठीक है, अब 2 का बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2m इजिकल टू क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x, या फिर कह सकते हैं x प्लस 1/x इजिकल टू 2m। इसे बेटा इक्वेशन मान लेना फर्स्ट। क्या मान लेना, इक्वेशन मान लेना फर्स्ट। अब मीन निकालना बेटा x3 और 1/x3 का। किसका बेटा, x3 और 1/x3 का। तो मीन इजिकल टू, अब बेटा वही फॉर्मूला तो वही लगाएंगे, सम ऑफ नंबर। तो इन दोनों को बेटा जो x3 और 1/x3 में, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे, तो x3 प्लस 1/x3 और बेटा 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड। क्या कर देंगे बेटा, 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड। अब देखिए x3 प्लस, अब बेटा जो 1/x3 था इसे 1/x की पावर 3 कर दिया। क्या कर दिया, 1/x की पावर 3 अपॉन 2। अब ये बन गया बेटा AQ प्लस BQ, AQ प्लस BQ। देखिए बेटा अब AQ प्लस BQ का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट ब्रैकेट में A प्लस बी, सेकेंड में A² प्लस B² माइनस AB। ठीक है बेटा, अपॉन में 2। अब देखिए x प्लस 1/x, x² प्लस 1/x² माइनस x से x कट जाएगा, माइनस के 1 बचा। क्या बचा बेटा, माइनस के 1 अपॉन में 2, अपॉन में बेटा 2। ठीक है, अब देखिए x प्लस 1/x, देखिए x² प्लस 1/x² माइनस के 1 है ना बेटा, बेटा इसमें 2 ऐड कर दिया और 2 ही माइनस कर दिया है। ठीक है, फॉर्मूला बनाने के लिए, किसके लिए बेटा, फॉर्मूला बनाने के लिए। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से किस प्रकार करेंगे, मीन इक्वल टू चल रहा है ना, यहाँ देख लीजिएगा मीन इक्वल टू, मीन इक्वल टू x प्लस 1/x, x प्लस 1/x। अब देखिए x² प्लस 1/x², और बेटा इसको और इसके साथ बेटा 2 और ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, 2। तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और ये माइनस के 1 और माइनस के 2, ये हो जाएंगे माइनस के 3, और अपॉन में बेटा 2, अपॉन में बेटा 2। देखिए जो x² प्लस 1/x² प्लस 2, इन तीनों को बेटा साथ में लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। नहीं देखो बेटा आप यहाँ समझ सकते हो, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर को जब बेटा मैं ओपन करूँगा तो x² प्लस 1/x² प्लस 2ab, तो 2x प्लस 1/x, x से x कट जाएगा, तो x² अपॉन 1/x² प्लस 2। तो मैं x² प्लस 1/x² प्लस 2 की जगह बेटा x प्लस 1/x² हो रहा है ना, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना। तो बेटा देखिए x² प्लस 1/x² प्लस के 2, तो इसकी जगह मैंने क्या कर दिया, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और माइनस के 1 और माइनस के 2 हो जाएंगे बेटा माइनस के 3। ठीक है, अब चलते हैं, देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा था, x प्लस 1/x इक्वल टू क्या था, 2m। तो यहाँ पे बेटा मैं 2m लिख दूंगा, 2m। ठीक है, अब ये x प्लस 1/x, ये हो जाएगा 2m का स्क्वायर और माइनस के 3 अपॉन 2, बेटा 2 से ये 2 काट दिया। ठीक है, m
ये हो जाएगा 4m² माइनस के 3 m का बेटा इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे 4m³ माइनस के 3m, यही बेटा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ खास नहीं था इसमें बेटा, हमारे पास 2 नंबर दे रखे थे, उनका मीन दे रखा था ऑलरेडी m, तो m इजिकल टू x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है, 2 नंबर थे तो 2 का बेटा इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो 2m इजिकल टू आएगा x प्लस 1/x। ठीक है, इसको मान लिया बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमारे पास मीन पूछा था x³ और 1/x³ का, तो कंडीशन तो वही लगाएंगे फॉर्मूला भी, तो मीन इजिकल टू x³ प्लस 1/x³/2, दोनों को ऐड कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये बन गया a³ प्लस v³ का। ठीक है, a³ प्लस v³ का मैंने फॉर्मूला बनाया, x कट गया, ये माइनस के 1। अब बस इसमें क्या किया था मैंने, 2 को ऐड किया था, 2 को ही माइनस किया था। जब 2 को ऐड करते हैं तो x² प्लस 1/x² प्लस के 2, ये हो गया बेटा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और -1 माइनस के 2 ये हो गया माइनस के 3 और ये 2। अब क्या था, इक्वेशन फर्स्ट से चलते हैं, x प्लस 1/x इक्वल टू क्या था 2m, तो बेटा मैंने x प्लस 1/x की जगह रख दिया बेटा 2m, और यहाँ पर भी x प्लस 1/x की जगह बेटा 2m रख दिया। ठीक है, -3। अब 2 से 2 काट दिया, ये m ये आ गई बेटा, और 2m का होल स्क्वायर ये हो गया 4m² माइनस 3। अब बेटा m का भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 4m³ माइनस के 3m। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है बेटा, जहाँ तक क्या आपकी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, देखिए, इफ cosec A is equal to 2, the find the value of 1/tan A प्लस sin A/1 प्लस cos A। ठीक है बेटा, देखिए cosec A की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2। अब बेटा इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो देखिए 1/tan A, तो tan A को क्या क्या लिख सकते हैं बेटा, sin A/cos A। ठीक है, प्लस sin A/1 प्लस cos A। अब ये cos A है, cos A चला जाएगा बेटा ऊपर, cos A/ ये हो जाएगा sin A, और sin A/1 प्लस cos A। ठीक है बेटा, अब देखिए, अब लेते हैं एलसीएम। क्या करते हैं बेटा, एलसीएम लेते हैं, sin A और 1 प्लस cos A। बेटा cos A का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस cos A, प्लस sin A का बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा sin के साथ, तो ये हो जाएगा sin² A। अब बेटा cos A का बेटा इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ये हो जाएगा cos A, ये हो जाएगा cos² A प्लस sin² A अपॉन sin A और 1 प्लस cos A। ठीक है बेटा, अब देखिए sin² A प्लस cos² A, ये हो जाएगा 1 अपॉन sin A और 1 प्लस cos A। बेटा 1 प्लस cos A से 1 प्लस cos A ये कट जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन sin A, और 1 अपॉन sin A क्या हो जाएगा बेटा cosec A, और cosec A की वैल्यू क्या होती है बेटा 2। 1 अपॉन sin A, देखिए 1 प्लस cos A से 1 प्लस cos A कट गया, अब यहाँ बचेगा ऊपर बचेगा 1, देखिए 1 प्लस cos A से 1 प्लस cos A 1, तो ये बचा 1 अपॉन साइन, और 1 अपॉन साइन इक्वल टू cosec A, और cosec A की तो जो वैल्यू ऑलरेडी पहले से गिवन थी हमारे पास 2, तो फिर cosec A की जगह क्या रख देंगे 2, और यही बेटा हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस को नोट कर लेना और रिवाइज जरूर कर लेना। ठीक है बेटा, और क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कमेंट जरूर और शेयर कर देना। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।